नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं कि दूसरी मुसीबतें इंतजार कर रही होती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का। अभी जो ताजा घटना हुई है उसमें पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया था, वो प्रकरण आज उजागर हुआ। और फिलहाल हाई कोर्ट में जब इन्होंने दरियाफ्त की तो हाई कोर्ट ने इन्हें अभी 12 अक्टूबर तक के लिए छोड़ दी है। पूरा मामला क्या है ये मैं बताता हूँ कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जो दिल्ली का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसने पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 53 करोड़ के जिसका शीश महल की जिसकी चर्चा हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसमें नियम और कानून की जी भरकर धज्जियां उड़ाई गई थी, ये उसी का मामला है। अब जब ये खंडपीठ में गया हाई कोर्ट की, तो इसमें क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित याचिका का निपटारा कर दिया और पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत एक मूल आवेदन दायर करके कैट का रुख करने की छूट दी। देखिए, कैट के समक्ष इनको कहा गया है कि अपने आवेदन को रखें और अपनी सफाई दें। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 15 सितंबर को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण के नियमों के कथित रूप से गंभीर उल्लंघन के सिलसिले में विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ 12 अक्टूबर तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाए। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपनी अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट बना ही इसीलिए है कि कोई भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी तय है। अब वो दिल्ली सरकार करे चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी करें, मामला तो बनता है आखिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को बनाया ही किस लिए गया है। अब मामला क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंधित है और ये सभी जानते हैं कि देखिए इसमें नियमों की कितनी अवहेलना की गई है। और एक या दो नियम की बात हो तो चल भी जाए, इसमें तो पूरा ढेर लगा हुआ है जिसमें नियमों की अनदेखी धड़ल्ले से की गई है। और ये 53 करोड़ का कथित शीश महल जो बना है, ये उस समय में बना है कि जब कोरोना काल चल रहा था और दिल्ली की जनता सांसों के लिए तड़प रही थी। इसलिए ये मसला और भी गंभीर हो जाता है। और देख लिए नियम कायदों की दुहाई जो आज दे रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि नियम अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कौन नहीं जानता कि किसके कहने से आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़कता। और आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अगर बात करें तो ये जो सरकारी बाबू हैं, इनकी कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी मर्जी से सरकारी कामकाज में 10 रुपए का भी हेरफेर कर सकें। अब इनको किसने निर्देश दिया, इस सब कामों का सूत्रधार कौन है, ये कोई दबी या छिपी हुई बात नहीं है। हर एक इंसान जानता है कि इन सब का सूत्रधार कौन है। तो कथित रूप से जो ये घोटाले किए गए हैं, जो ये अनियमितता की गई है और जो पैसे की इतनी बंदरबांट की गई है और जो नियमों को धता बताकर रेनोवेशन के नाम पर एक पूरा बंगला खड़ा कर लिया गया है, और वो भी छोटे मोटे नहीं, लगभग 53 करोड़ की लागत से बना हुआ। नियम का कायदे तो और भी बहुत से तोड़े गए हैं, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि अब समझ में ये भी नहीं आता कि सिस्टम भी इतना धीमा क्यों पड़ जाता है जब ये बड़े वीआईपी नामों के बारे में विचार होता है। आपको ध्यान होगा दर्शकों की, जब एक बार श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम हुआ था यमुना के किनारे, तो जो एनजीटी है उसने तुरंत कार्रवाई की थी और फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया था, जबकि अभी कार्यक्रम चल ही रहा था। अब जो कथित रूप से 28 पेड़, हरे भरे पेड़ जो काटे गए हैं दिल्ली के लुटियन जोन में, जो कि
एक वीआईपी संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, उसमें अगर 28 पेड़ काटे गए हैं और अभी तक कोई रिपोर्ट उस पर क्या बनी है मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप अपने कमेंट्स करके बताइए। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए या नियम कायदों का हवाला देकर इस मामले को रफा दफा करने की जो कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार, उससे आप सहमत हैं? आप अपने कमेंट्स द्वारा अपनी राय बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।